विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ओम शिवाभ्याम नमः। आज मैं यहाँ दुर्वासाश्रम सपरस्वाम श्री पंचायत मंदिर पास एक प्रश्न आया है, जो अंकुश पांडे जो बाराबंकी रहने वाले हैं और निःशुल्क गुरुकुल में महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, उनका प्रश्न एक बहुत विलक्षण प्रश्न है। उन्होंने पूछा कि जो रामायण में जो राम जी के भ्राता भरत हैं, उनके चरित्र से समाज को क्या शिक्षा प्राप्त होगी, ऐसा प्रश्न है। ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है। मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भरत के द्वारा ऐसा कहा गया रामचरितमानस में कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत का मतलब होता है जो विश्व का भी भरने धातु है, इसका भरत का अर्थ होता है जो विश्व का भरण पोषण करे, उसका नाम भरत है। तो भरत के विषय में हमें समाज को क्या शिक्षा प्राप्त होती है? आजकल लोग यही सुनाते हैं कि भरत जी राम जी के अत्यंत प्रेमी थे और बहुत ही बड़ा प्रेम था, और भरत जी के प्रेम को देखकर वशिष्ठ जी की बुद्धि उसमें डूब गई, था नहीं पा रही थी। आदि बातें बताई गई हैं लोग, मतलब इस तरह से भरत के विषय में कहा जाता है भरत जी राम जी के बहुत बड़े प्रेमी थे। लेकिन हमारा सिद्धांत, हमारा जो विचार है उससे थोड़ा अलग है। हमारा विचार ये है कि भरत जी उतना राम प्रेमी नहीं थे जितना कि राष्ट्र प्रेमी और धर्म प्रेमी थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि श्री भरत जी का और राम जी का वियोग 4 बार हुआ। एक बार तो विश्वामित्र जब राम जी को लेकर गए तो उनके साथ लक्ष्मण जी गए, ना भरत रोए और ना भरत गए। और इतने ज़्यादा राम प्रेमी होते तो राम लक्ष्मण की तरह उनको भी साथ में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। उसके बाद दूसरी बार तो भरत जी बहुत रोए जब राम जी का वनगमन हुआ, और जब वहाँ से भरत जी आए थे, नहीं दूसरी बार जब भरत वहाँ से आए तो ननिहाल चले गए, अपने मामा के यहाँ चले गए, वो तब भी नहीं रोए, चले गए वहाँ। तीसरी बार वाले भरत जी रोए हैं। चौथी बार फिर उनके मामा आए थे तो भरत जी गंधर्वों से युद्ध करने के लिए गए थे। इस प्रकार से 4 बार भरत जी का वियोग हुआ। 3 बार नहीं रोए, 1 बार बहुत रोए। इस पर विचार करना चाहिए। अगर राम जी के बहुत बड़े प्रेमी होते तो हर बार रोते बिलखते साथ में जाते, लेकिन दूसरी बार ही रोए। तीसरी बार भरत जी रोए जब वनगमन हुआ। तो रोने का कारण क्या था? रोने का कारण ये था कि उससे राष्ट्र की हानि हो रही थी और धर्म की हानि हो रही थी। कैसे? राष्ट्र की हानि का मतलब था कि जब भरत जी से वशिष्ठ आदि ऋषियों ने कहा कि पिता ने आपको राज प्रदान किया, राज को स्वीकार करो, अकंटक राज। भरत जी ने कहा नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों? उन्होंने ये बात कही है कि इस प्रकार से राम जी को वृषभ कहा है। वृषभ माने एक धर्म भी होता है, वर्षद का माने वृषभा। और दूसरा वृषभ की अयोध्या को बताया कि एक मानो बैलगाड़ी है, उस बहुत बड़ी बैलगाड़ी को ढोने के लिए बलवान वृषभ चाहिए, वो राम जी है। और मैं किशोर हूँ, एक छोटा बछड़ा हूँ, नाहम किशोरवत। भरत जी ने कहा मैं किशोर एक बछड़े की तरह ना उठूँ मुझसे, मैं इस अयोध्या रूपी जो विशाल साम्राज्य आसमुच्छिदिशा नाम, इस राज को मैं नहीं ढो सकता हूँ, क्षमता नहीं है। कितनी ऊंची बात है कि जो सर्वश्रेष्ठ योग्य हो और अपने पूरे राष्ट्र का हित करने वाला हो, सबके प्रति सद्भाव रखने वाला हो, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए।
भरत जी ने कहा मैं ऐसा नहीं हूँ, उस राम जी है। कितनी बड़ी देश का हित इसमें छिपा हुआ है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, भरत जी ने ये भी कहा है और राम जी से ही कहा है कि मैं जैसे जो गधा होता है वो कभी घोड़े के वेग को नहीं प्राप्त कर सकता है। कोई भी पक्षी हो, पक्षी गरुड़ के वेग को नहीं प्राप्त कर सकती। उसी प्रकार मैं तो गधे की चाल चलने वाला हूँ, आप घोड़े के समान चलने वाले हैं। आप गरुड़ की चाल चलने वाले, मैं सामान पक्षी की तरह हूँ। जैसे उसमें अंतर होता है वैसे हमारे में अंतर है। देश का जो राष्ट्रपति हो, जो देश का राजा हो, वो श्रेष्ठ हो, महान हो, तब देश का हित और कल्याण होता है। तो मैं बताना आजकल तो बड़ी विलक्षण स्थिति है। अयोग्य लोग ऊंचे पदों पर बैठते हैं, योग्य लोग मारे मारे घूमते हैं। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भरत जी क्या कहते हैं? भरत जी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ हो, गुणों में सबसे बड़ा हो, बल में बड़ा हो, बुद्धि में बड़ा हो, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, राजा होना चाहिए। भरत जी, और आजकल क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल तो बस ये सब बड़ी विषम स्थिति है। अयोग्य लोग ऊंचे पद पर, योग्य लोग मारे मारे घूमते हैं। ये देश की दुर्गति का है। ये राजा का एक दोष है। और समाज कहाँ जा रहा है? जब श्रेष्ठ लोग ऊंचे पद पर, जो योग्य लोग, विद्वान लोग बैठेंगे तो देश का हित कर सकते हैं। इतनी ऊंची बात भरत जी ने ये बात कही। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि इस कहीं लोभ नहीं था। भरत जी ने जो है इस समाज को कर्तव्य परायणता का उपदेश दिया कि इतना बड़ा अयोध्या का साम्राज्य, जो समुद्र क्षितिशा नाम समुद्र पर्यंत राज था, उस राज्य को भरत जी ने बालीबाल गेंद के समान, भरत जी राम जी की ओर फेंक रहे थे, राम जी भरत की ओर। दोनों अपने कर्तव्य पर थे। ये कर्तव्य निष्ठता है। आजकल लोग थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, कि देखिए मर्डर हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं लोग। एक बित्ता भूमि के लिए मर्डर हो जाता है। इतना बड़ा साम्राज्य था, भरत जी राम को दे रहे हैं, राम जी भरत को दे रहे हैं। दोनों अपने कर्तव्य पर आए थे। कितनी बड़ी शिक्षा है। और भरत जी तीसरी बार वाले इसलिए रोए, पहली बार नहीं रोए, दूसरी बार भी नहीं रोए, तीसरी बार क्यों रोए? कि धर्म की हानि हो रही थी। एक तो कुल के अनुसार भी ज्येष्ठ पुत्र राजा होना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र अगर गुण में, बुद्धि में, बल में भी महान हो तो राजा होना चाहिए। हमारे होने से वो राष्ट्र का हित नहीं हो पाएगा। और तो धर्म की हानि, राष्ट्र की हानि, ये सब जो है शिक्षा भरत के दृष्टि लेना चाहिए। कितना त्याग, कहीं भी अर्थलोलुपता नहीं। तो इस प्रकार से भरत का जो चरित्र है मैं संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ कि बहुत ही महान है। और इनके चरित्र से जो है विश्व का भ्रमण इसीलिए होता है, इनका स्मरण करने से। और इन्हीं भरत का नाम बहुत प्रसिद्ध है। 3 भरत हमारे देश में हुए हैं। जो सबसे पहले भरत जो ऋषभ देव के पुत्र थे, और दूसरे भरत जी जो है ये हुए जो राम जी के भाई महाराज दशरथ जी के पुत्र हुए। तीसरे भरत जो हुए हैं दुष्यंत के पुत्र भरत हुए। तो ये भरता नाम निवासा भारता है। भारत शब्द इसीलिए बना है जहाँ ऐसे ऐसे भरतों का निवास हुआ है, रहे हैं, अपने कर्तव्य के द्वारा समाज को शिक्षा प्रदान किया है। इसका नाम भारतवर्ष है। और उसी से भारत प्रकाशमान है। भायाम ब्रह्म विद्यायाम रता जना यत्र तद भारतम वर्षम। इस प्रकार से मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।